नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। अगर आप चैनल पे नए आए हो और वीडियो से आपको कोई मदद होता है और आपको डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। छोटी यूट्यूबर हो, आपके एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। दोस्तों, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर कुछ पोस्ट में रिक्रूटमेंट होने वाला है रेगुलर बेसिस। एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025 पोस्ट क्या है देख लेते हैं। पोस्ट है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस। टोटल 13 पोस्ट है, जिसमें यूआर के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी एनसीएल के लिए 4, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं रखा गया है। उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स 66 पोस्ट है, यूआर अनरिजर्व 30 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 पोस्ट रिजर्व है, ओबीसी एनसीएल के लिए 17 पोस्ट, एससी के लिए 9 पोस्ट और एसटी के लिए 4 पोस्ट रिजर्व है, जिसमें 2 पोस्ट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है ए कैटेगरी और डी एंड ई कैटेगरी। ये आप लोग अगर पीडब्ल्यू से है तो आप लोगों को जरूर मालूम होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट अनरिजर्व है। ठीक है, 1 पोस्ट पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कास्ट वाइज जो रिजर्वेशन मिलते हैं फैसिलिटी वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे पीडब्ल्यू कैंडिडेट देख सकते हैं ए कैटेगरी में किसको फेंका गया है, बी कैटेगरी में किसको फेंका गया है और डी एंड ई कैटेगरी में किसको फेंका गया है। ठीक है, ये सब देख सकते हैं। दोस्तों, क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। पहला पोस्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी बीई बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग अथवा मैकेनिकल इंजीनियरिंग अथवा ऑटोमोबाइल। ठीक है, और यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए एंड एमबीए अथवा एमबीए के बराबर कोई भी 2 साल का ड्यूरेशन का डिग्री, जो कि एमबीए के बराबर माना जाता है। ठीक है, तो विद स्पेशलाइजेशन, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन क्या होगा एमबीए का, एचआरएम अथवा एचआरडी अथवा पीएम एंड आईआर अथवा लेबर वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट इन हिंदी, आपको हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अथवा इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विद इंग्लिश अथवा हिंदी रेस्पेक्टिवली एज अ सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल। मतलब आपको पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए हिंदी में अथवा इंग्लिश में, साथ में हिंदी अथवा इंग्लिश में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको डिग्री लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन इन एनी अदर सब्जेक्ट, मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा आपने किसी दूसरे अन्य किसी सब्जेक्ट में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद हिंदी एंड इंग्लिश कंपलसरी, मतलब अगर आपने अन्य दूसरे सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लेकिन हिंदी और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी था। ठीक है, दोनों ही सब्जेक्ट था तो भी होगा। अथवा इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, अथवा आपका जो डिग्री लेवल है वहाँ पे अगर हिंदी अथवा हिंदी एंड इंग्लिश आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट था, आपने चॉइस किया था, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर इन ट्रांसलेशन रिलेशन टू glossary and from English to Hindi and Hindi to English preferably टेक्निकल एंड साइंटिफिक लिटरेचर। यहाँ पर जो टेक्निकल और अथवा साइंटिफिक लिटरेचर जो होते हैं, जो साहित्य होते हैं, ये स्ट्रीम में आपको इंग्लिश टू हिंदी अथवा हिंदी टू इंग्लिश, जो ये इंग्लिश टू हिंदी एवं एंड हिंदी टू इंग्लिश आपको जो ट्रांसलेशन का 2 साल का काम करने का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफिकेशन मिल गया। क्वालिफिकेशन रिलेटेड यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। आपका डिग्री गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड किया गया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, यही दिया गया है, आप लोग ऐसे देख लीजिएगा क्या बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, बस आप ऐसे देख लीजिएगा। एज लिमिट मैक्सिमम आपका 27 साल होना चाहिए जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, एज लिमिट जूनियर एग्जीक्यूटिव मैक्सिमम 27 साल। जनरल यूआर कैटेगरी के लिए 18 मार्च 2025 के अनुसार, ये 18 मार्च 2025 आपका अप्लाई का लास्ट डेट है। ठीक है, इसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी को 5 साल, 3 साल मिलेगा ओबीसी एनसीएल को, 10 साल मिलेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को। आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, 10 साल मिलेगा कैंडिडेट रेगुलर सर्विस इन एआईआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो लोग रेगुलर सर्विस करते हैं, अगर ऐसा कोई कैंडिडेट है अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए डेट दिया हुआ है 17 फरवरी 2025 से अप्लाई शुरू होने वाला है। अप्लाई शुरू होने में और भी काफ़ी टाइम बाकी है। नोटिफिकेशन आ गया, आप लोगों को मैं दे दिया, क्योंकि यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, आप लोग पहले से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का, सॉरी फ्रेंड्स मैसेज आ गया था, हर दिन आते ही रहते मोबाइल पे। दोस्तों
क्लोजिंग डेट जो होगा आपका 18 मार्च 2025 को होने वाला है, ठीक है। और टेंटेटिव जो एग्ज़ाम डेट है वो आप लोगों को बाद में ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.aai.aero, यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों को टाइम टू टाइम एग्ज़ाम के लिए डिटेल्स के लिए वेबसाइट को चेक करते रहना है। तो दोस्तों 17 फरवरी से लेकर 18 मार्च लास्ट डेट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो वेतन क्रम आप लोगों को दिया जाएगा लेवल 1 का, ग्रुप बी E1 लेवल 40,000 से लेकर 1,40,000 आप लोगों को मिलेगा और सालाना 3% इंक्रीमेंट आप लोगों को दिया जाएगा। और भी क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ दिया जाएगा आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सैलरी है बहुत ही अच्छा, मोटा तगड़ा सैलरी है, बहुत ही अच्छी अलाउंस आप लोगों को मिलेगा। इंस्ट्रक्शंस पे बहुत ही अच्छी एक जानकारी है दोस्तों। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये 18 मार्च 2025 से पहले अगर आपने एनरोलमेंट किया है फाइनल सेमेस्टर के लिए अथवा फाइनल ईयर के लिए, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाद में आप लोगों को इसका मार्कशीट सबमिट कर देना होगा, पर्टिकुलर डेट आप लोगों को मिल जाएगा बाद में। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को ड्यू टाइम में दे देना पड़ेगा, ठीक है। एज लिमिट का जो काट ऑफ डेट 18 मार्च 2025 पहले ही देखा आपने। और सर्टिफिकेट जो OBC EWS सर्टिफिकेट है वो किस किस अथॉरिटी से होना चाहिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत सारे पॉइंट है अलग अलग कास्ट के लिए, तो आप लोग ऐसे थोड़ा पॉइंट खुद भी देख लीजिएगा नोटिफिकेशन ओपन करके। सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, शुरुआत में बोल दिया गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो नहीं दिए गए हैं, ठीक है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, मैं तो देखा था नहीं दिए गए उतना प्रॉपरली। सिर्फ इतना बोला गया है आप लोगों को कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। गलत जवाब के लिए कोई भी नेगेटिव, ये देखिए पॉइंट नंबर 3 रोमन 3, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग अब फॉर रॉन्ग आंसर। गलत जवाब के लिए मार्क्स काटा नहीं जाएगा, आप लोग सभी क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको आपकी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा। जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर सर्विस है, फायर सर्विस के लिए बहुत सारी टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। आपको कंप्यूटर एग्जाम में पास होने के बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग करेगा। देखिए उसके बाद क्या होगा, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एप्लीकेशन वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों को फिजिकल मेजरमेंट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, ड्राइविंग टेस्ट होगा और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में दौड़ना होगा, रनिंग, कैजुअलिटी, कैरिंग, जैसे कि अगर कोई इंसिडेंट में सोचो रोड में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप लोगों को कैरी करके उनको लेके जाना होगा, तो उसी के हिसाब से आप लोगों को वेट भी वजन उठाना पड़ेगा, उसके साथ आप लोगों को दौड़ना होगा। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। पोल क्लाइंबिंग, रस्सी को चढ़ना, ठीक है। रोप क्लाइंबिंग, ये सब होगा, आपको रस्सी को चढ़ना जाना, ठीक है। लेडर क्लाइंबिंग, सीढ़ी जो होते हैं लेडर, उसको चढ़ना, ये सब आपको होगा। तो अभी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए तो अभी से तैयारी शुरू कीजिए, ठीक है। क्वालिफाइंग फॉर द एफोर्टसेड पोस्ट, यहाँ पर दोस्तों बोला गया है ये जो जूनियर एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है फायर सर्विस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को परमानेंट लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो। यहाँ पर आप लोगों को लर्निंग लाइसेंस अथवा टेम्प्रोरी लाइसेंस से नहीं होगा, ठीक है। और आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है आप ज्वाइन कर लेते हो, ज्वाइन करने के बाद आपको 2 साल के भीतर आपको हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आप लोग अगर नौकरी में चले जाएंगे तो आप लोग बीच बीच में सीख भी सकते हैं बड़े गाड़ी चलाना, ठीक है। बड़े गाड़ी जब चलाएंगे, अगर आप नहीं चलाते तो आपका जो थर्ड इंक्रीमेंट है, तीसरा साल का, वो स्टॉप कर दिया जाएगा। वो आप लोग इंतज़ाम कर लेंगे अगर आपको सिलेक्शन होता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप नौकरी करते हो कहीं पे भी, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे टाइम पे चाहिए होगा, ठीक है। तो ये ऐसा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव जो फायर सर्विस है, देयर विल बी ट्रेनिंग अंडर गोइंग, दे विल बी पे इन द बेसिंग अलॉन्ग विद द एडमिशन अलाउंसेस द एग्जीक्यूटिव बॉन्ड। देखिए आप लोगों को यहाँ पर 12 नंबर जो कॉलम है यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए आप लोगों को 5 लाख रुपए का एक बॉन्ड करना पड़ेगा ये जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विस के लिए। आप लोगों को 3 साल आप कम से कम नौकरी करेंगे, ऐसा एक बॉन्ड आप लोगों को साइन करना होगा 5 लाख रुपये का। अगर 3 साल नौकरी नहीं करते तो आपको 5 लाख रुपये भरना पड़ेगा। तो आप लोग सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी छोटे छोटे डिटेल्स आप लोग ऐसे देख लीजिएगा। चलिए अभी एप्लीकेशन का जो फ़ी चाहिए वो दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या क्या कुछ पॉइंट है, क्या क्या होने से आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए www.aai.aero
AI.AERO। इस वेबसाइट में जाने के बाद आप लोगों को कैरियर ऑप्शन मिलेगा। कैरियर्स ऑप्शन में जाके आप लोगों को ये अप्लाई करना होगा। नो अदर मोड, और कहीं दूसरे मोड से अगर आप अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, इस वेबसाइट के थ्रू ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा देख लीजिएगा क्या क्या आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देना होगा, फोटोग्राफ वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस साइज़ का देना होगा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड, 1000 रुपये देना होगा आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी। और जो लोग SC ST PWD और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 1 साल का, वो लोग, और महिला जो कैंडिडेट है आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शंस थोड़ा समय लेके देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर रहता है। वीडियो 11 मिनट का हो चुका है, मैं और लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए दोस्तों एकदम जो लास्ट है, लास्ट पॉइंट में बोला गया है, आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का जो पेपर होगा वो बिलिंगुअल होगा, मतलब आपका हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते के दौरान आप लोग देख लीजिएगा, अगर ऑप्शन मिलता है तो आप जिस भाषा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मोटे तौर पर जानकारी जितना चाहिए था मैं दे चुका हूँ। आप लोगों को जो ईमेल आप लोग ऑनलाइन पे भरेंगे फॉर्म फिलअप करते के दौरान, आपको उसी ईमेल पे मैसेज भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड रिलेटेड जितना भी जानकारी आपके लिए होगा भेज दिया जाएगा वहाँ पे। और टाइम टू टाइम आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। अगर वीडियो से आपको कोई मदद हुआ हो और डेली जॉब नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।